दशहरे के दिन खेरागढ़ की नदी मातम में डूब गई। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 युवक नदी में समा गए। अब तक 5 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। कुसियापुर डूंगरवाला गांव के 14 युवक मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन गहरे गड्ढों और तेज बहाव ने 13 को अपनी लहरों में समेट लिया। सूचना मिलते ही डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्कूबा ड्राइव्स, पीएसी और स्थानीय गोताखोरों की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक युवक विष्णु जिंदा बचा लिया गया है, जिसका इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मंत्री जयवीर सिंह, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा और अन्य नेता घटना स्थल पर पहुंचे। सबने मिलकर पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हादसे के पीछे अवैध खनन को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि गहरे गड्ढों की वजह से ये त्रासदी हुई है। ग्रामीणों का साफ आरोप है, प्रशासन ने अवैध खनन और गहरे गड्ढों को समय रहते नहीं रोका, वरना ये हादसा टल सकता था। सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे गहरे गड्ढे मासूम जिंदगियों को निगलते रहेंगे। देखिए, मामला ये है कि मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। जैसा कि एनजीटी का आदेश है कि नेचुरल बॉडीज़ में नहीं डिस्पोजल होगा उनका, उसके लिए अलग से एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था। ये लोग आए थे अपने मूर्ति विसर्जन के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम नदी में करेंगे। इनको कहा गया कि नदी में नहीं होता है, अब ये तालाब बना हुआ इसमें कर लीजिए। इन्होंने कहा कि फिर हम इसमें नहीं करेंगे, फिर हम कैला देवी चले जाएंगे। फिर ये अपनी मूर्ति उठाए और कैला देवी के लिए वहाँ से चले आए। अब चूंकि ये लोकल के हैं, इन्हें पता है कि नदी में कहाँ से रास्ता जाता है, क्योंकि आप देखें कि ये रास्ता कितना वीरान है। ये जहाँ है, लोगों ने मुझे बताया कि ये मरघट है, यहाँ पर लोगों का डिस्पोजल होता है, बॉडी डिस्पोजल होता है, लोग अपना दाह संस्कार करते हैं। अब ये लोग आए और इनमें फिर जितने भी बच्चे हैं आप देखेंगे, उसमें से 16 से लेकर के 28 साल की उम्र तक के हैं, कोई बच्चे भी नहीं हैं, सब जानकार हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि किन परिस्थितियों में इनसे ऐसा हो गया कि मूर्ति तो वहीं छोड़ दिया और ये उतनी दूर तक वहाँ चले गए। चूँकि पानी है, उससे कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही सूचना मिली थी, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, डीएम, डीएसपी, डीसीपी, मैं सभी लोग आ गए थे। उसमें से 3 लोगों को निकाला गया, जिसमें 2 डेड हो गए थे, एक बच्चा अभी जीवित है, वो बिल्कुल सही हालत में है। रात में फिर ऑपरेशन के लिए जब चली टीम तो एक डेड बॉडी और निकली, लेकिन उसके बाद से सारे प्रयास के बाद भी अभी कोई डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ गड्ढे हैं, तो उस गड्ढे में समा गए, तो इसके लिए जो स्कूबा टीम है वो भी बुलाई गई है। अब ऑपरेशन चल रहा है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें, ये एक दुर्घटना है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। प्रशासन लगातार, हम लोग पूरे रात बैठे रहे, जब से घटना हुई है तब से यहीं पर बैठे हुए हैं। आपको मिल पाई? देखिए, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और हम सब लोग बहुत व्यथित हैं। कल से ही हमारे विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा जी सहित पार्टी के नेता भी, सारा प्रशासन यहाँ लगा है, प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी आई हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं और भी टीमें लगे हैं, जिससे जल्दी बॉडी बरामद हो। बड़ी घटना है, निश्चित रूप से सबका व्यथित होना स्वाभाविक है और हम सब लोग भी इस हृदय विदारक घटना के कारण स्तब्ध हैं, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे समूचे क्षेत्र में पहली बार हुई है। गलत घटना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ उटंगन नदी, आगरा में जितनी नदियां बहती हैं और अन्य प्रांतों के बीच में जो नदियां हैं, उन सब नदियों से अवैध खनन होता है और इसका परिणाम ये होता है कि लोग ये सोच करके नदियों में जाते हैं कि साहब थोड़ा बहुत पानी है। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि अवैध खनन से कितने गहरे गड्ढे हो गए और ये सब स्थानीय प्रशासन और पुलिस की वजह से ये अवैध खनन का काम होता है, जिसकी वजह से जहाँ तक इस घटना का सवाल है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उटंगन नदी में जितना पानी है, इस पानी में कोई डूब नहीं सकता, लेकिन लोगों को आकलन ही नहीं है कि कितने गहरे गड्ढे हो गए। ये अवैध खनन की वजह से हुआ है, बहुत गंभीर मामला है।